इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ जिनबिम पंच कल्याणक महोत्सव समिति विराटनगर। निवेदक श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नसिया मंदिर विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान। जय हिंद दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदिसागर अंकलेकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी विनय भैया जी के दिशा निर्देशन में श्री 1008 शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया। इस पंच कल्याणक महोत्सव में जयपुर के संपूर्ण जैन समाज ने सम्मिलित होकर सातिशय पुण्य का अर्जन किया। तो आइए देखते हैं इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के भक्तिमय दृश्य। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य 108 श्री आदिसागर अंकलेकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी विनय भैया जी के दिशा निर्देशन में 18 से 24 फरवरी 2023 तक श्री 1008 शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 23 फरवरी को ज्ञान एवं 24 फरवरी को मोक्ष कल्याणक मनाया गया, जिसकी शुरुआत श्री जी के पंचामृत अभिषेक शांति धारा और पूजन के साथ हुई। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो वरति भगवती श्रीमते श्री शांतिनाथ तीर्थंकराय पार्श्वनाथ तीर्थंकराय महावीर तीर्थंकराय 24 तीर्थंकराय दर्दगण परिवेष्टिताय सुकुल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक मही व्याप्तानंद संसार चक्र परिमर्दनाय भारत प्यारा लाग्यो तेरे जर प्यारा लाग्यो लाग्यो भारत प्यारा लाग्यो सर्व साधु जिन धर्मिनागम चित्त चित्तालय समूह अत्र अवतर संवत्सरति आह्वानम जय हो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ ति स्थापनम जय हो धर्म नगर का नाश देख अनुरक्त हुए ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला प्रतिपदायां कुंतुना दीक्षा कल्याणकाय जलबलादिर्घ्यं निरुपामिते स्वाहा। पूजन के पश्चात समाज के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचन दिए। उन्होंने बताया कि सफल वो नहीं होते जिनके सपने बड़े होते हैं, सफल वो होते हैं जो अपने सपने पर अड़े होते हैं। सफल वो नहीं होते जिनके सपने बड़े होते हैं, सफल वो होते हैं जो अपने सपनों पर अड़े होते हैं। सफल वो होते हैं जो अपने सपनों पर अड़े होते हैं। महावीर स्वामी अपने सपने पर अड़े रहे, मैं सारी दुनिया से हिंसा खत्म कर दूंगा, जानवरों का कत्लेआम खत्म कर दूंगा और लोगों को सत्य अहिंसा का पाठ सिखाऊंगा। वो सफल हुए, भगवान बने। श्री राम अड़ गए, पिता ने मुझे जो आज्ञा दी है मैं उसका पालन जरूर करूंगा। हे भरत, हे माँ कैकेयी, तुम वापिस जाओ, मैं वापिस नहीं जाऊंगा, मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, वनवास करूंगा। और वो अड़ गए, इतने सफल हुए कि आज दुनिया में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप से जाने। आचार्य श्री के प्रवचनों के बाद मुनि कुंतु सागर जी महाराज आहार चर्या के लिए निकलते हैं और विधि मिलने के बाद वो आहार करते हैं।
मुनि कुंतुनाथ जी के आहार के पश्चात हवन कुंड में आहुति देकर हवन किया गया। इस बीच आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जिन बिंबों का ब्राह्मी लिपि में अंगन्यास कर मंत्र का मंत्र लिखते हैं और उन्हें संस्कारित करते हैं, तत्पश्चात पंच कल्याणक में प्रतिष्ठित होने आई अन्य प्रतिमाओं को भी संस्कारित करते हैं। इसके साथ ही प्रतिमाओं की मुख उद्घाटन क्रियाएं भी की गयी। वड्डमाणनम पंचमहाकल्याण संपन्ननम माही महावीर वड्डमाण बा महावड्डमाण स्वामीनम सिज्जय महाविद्या अष्टमा पाड़ेर शयनम शयल कलाधराणम सज्जो जाग रूपाणम चौथस सभी संयुक्तनम बत्ती देवेंद्रमणि मणमत्तमैदनम बलदेव शैल लोयसा संति पुट्टी कल्याण आरोग्यकरणम बलदेव वास्तु चक्र ऋषि मुनि यदि हरणम उदय लोय स्वहरणम। इसके बाद भगवान का समवचरण लगता है, जिसमें देव, भवनवासी देव, व्यंतर देव, पशु आदि सभी जीव आते हैं और 12 सभाओं में से अपनी जगह के हिसाब से प्रभु के समवचरण में बैठकर प्रभु की दिव्य वाणी सुनते हैं। इसके बाद पूज्य गुरुदेव प्रभु की दिव्य वाणी के रूप में जीवों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। साथ ही सभी श्रद्धालु आचार्य श्री जी की मंगल आरती कर स्वयं को धन्य करते हैं। आयो रे मंगल अवसर आयो, आयो रे मंगल अवसर आयो। दो प्रकार के परिणाम के कारण से ये सभी जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। राग रूप परिणाम होते हैं या द्वेष रूप परिणाम होते, और राग द्वेष रूप मथानी से यह जीव संसार में सुख दुख भोगता हुआ परिभ्रमण करता है। जैनियों को चमड़े का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, जबकि देवशास्त्र गुरु के पास चमड़ा यूज करते हैं, चमड़ा बेल्ट आदि पहन के आते हैं। जैनियों को क्या, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे जो समझदार हैं। आजकल तो आरएसएस ने भी बेल्ट का और चमड़े की चीजों का उपयोग त्याग कर रखा है। तो जो समझदार लोग हैं कि चमड़ा कहीं गायों की हत्या से आएगा, जानवरों से आएगा, तकलीफ दे के आएगा, अशुद्ध चीज है, तो वो नहीं यूज करते हैं। और मंदिर तो ठीक, घर में भी नहीं रहना चाहिए। हो बड़े तपस्वी थे हो ऋषि राज आदि सागर जी, आदि सागर जी, हो क्या महिमा उनकी गा आदि सागर। रात्रि में एक नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसे पंच कल्याणक के सह पात्रों ने बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। मंत्रीवर, ये जो हमारे राज्य उद्यान में घूम रही हैं, कौन है? अरे महाराज, भला मैं आपके महल में रहने के लिए थोड़ी ना आई हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। महाराज छूनो पैर, मुझे क्षमा कर दो बहन, भैया मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो बहन। मैं नहीं जानता था क्या होता है बहन भाई का प्यार, क्या होती है बहन भाई का स्नेह। मैं अपने राज्य में ऐसे कड़े सख्त कानून बनाऊंगा बहन कि हर मंचला युवक अपनी से छोटी को बहन, हम उम्र को बहन और बड़े को माँ का दर्जा देगा। पंच कल्याणक के अंतिम दिन प्रभु के मोक्ष कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं की गयी, जिनकी शुरुआत श्री जी के पंचामृत अभिषेक एवं शांतिधारा एवं पूजन से हुई। तत्पश्चात प्रभु कुंतुनाथ को मोक्ष कल्याणक की प्राप्ति हो जाती है। स्वरवीर्यं शांतिं कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम मुख संवाहानंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम कुरु कुरु बेला मचकुंद गुलाब के ज्ञान कर्मों से छूटूं। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर केवल ज्ञान कल्याण के अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति।
आए गजदंतो सरवर कमलों पर अप्सरिया जिन गुण गाए। ओम ह्रीं चैत शुक्ला पूर्णिमायाम पदम प्रभ जिन केवल ज्ञान कल्याण काय जलादि अर्घ्यम निर्वपामिति नीलमणि निर्मित है गंध कुटी इस मध्य सही जो कमल कर्णिका सदृश है। पंकज के दल समबाहि भूमि जो अनुपम शोभा धारे है। इस समवसरण का भाय बाग दर्पण तन तम रुचि धारे है। कुंतुनाथ भगवान को मोक्ष बोले भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की सुख गए भगवान जय जयकार जय जयकार जय जयकार। इसके बाद सौधर्म इंद्र अपने पूरे परिकर के साथ सम्मेत शिखर जी जाते हैं और अग्नि कुमार देव को प्रभु की अंतिम क्रिया करने के लिए कहते हैं। मांगलिक क्रियाओं के पश्चात सभी श्रद्धालु प्रभु कुंथुनाथ को निर्वाण लाड़ू चढ़ाते हैं। जनवरी का निर्वाण दिवस है उत्सव बड़ा महान प्रभु का है मोक्ष कल्याण प्रभु का है मोक्ष। अजितेश सम्मेद शिखराद्रि से मुक्ति पाई जनो शीश घोनाई। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल प्रतिपद्याम कुंथुनाथेन्द्राय नमः मोक्ष कल्याण प्राप्ताय जलफलादि अर्घ्यं न पामते। जय निर्वाण कांड गुणमान जय निर्वाण कांड गुणमान। मोक्ष प्राप्त चतुर्विंशति शंकरेभ्यो नमः गर्भलादि पूर्णार्घ्यं महार्घ्यं निरुपामिते स्वाहा। ओम विष्णुनाय नमः ओम विष्णुज्ञानाय नमः ओम विष्णुतारिद्राय नमः स्वाहा। शांति शांतिधरा हरि पुष्पांजलि क्षपेतः। प्रभु के मोक्ष कल्याणक और अन्य सभी मांगलिक क्रियाओं के बाद आचार्य श्री सुनील सागर जी ने अपने मंगल प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि प्रभु तो वीतरागी हैं, लेकिन भक्ति करने वालों की सभी दुख दुविधाएं दूर करते हैं। ज्ञान के दीप जलाते रहना, मंजिल मुक्ति की जरूर मिलेगी। मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाते रहना, मुक्ति पथ पर कदम बढ़ाते रहना। मोक्ष को प्राप्त कर लेने वाले प्रभु जिनेश्वर शांति कुंथु अरह नाथ भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान, अनंत अनंत सिद्ध भगवान, श्री राम, हनु, सुग्रीव, सुनील, नील, महानील और न जाने कितने सौभाग्यशाली महापुरुष सब कर्मों का, विकारों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए, महापरिनिर्वाण को प्राप्त। और आप देख रहे हैं अतिशय चालू हो गए हैं गंधोदक की वृष्टि। और आप तो क्या करेंगे, अभी महामस्तकाभिषेक, देवता कलश लेकर के आसमान में उमड़ पड़े हैं और मंद मंद बयार के साथ सुगंधित गंधोदक की वृष्टि होने को तैयार। निश्चित रूप से ये विशाल जिनबिंब साक्षात देवताओं को भी प्रेरित करने में सक्षम है। और ऐसे में प्रभु तो वीतरागी है, लेकिन भक्ति करने वालों की, पूजा करने वालों की, आराधना करने वालों की सारी दुख दुविधाएं करते हैं भगवान के भक्त देवता। और जो पुण्य का अर्जन होता है उसके बल पर जीवन का उत्थान होता चला जाता है। आचार्य श्री के प्रवचनों के बाद शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी और अरहनाथ भगवान के जिन बिंबों का प्रथम मस्तकाभिषेक किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं द्वारा 24 तीर्थंकरों के चरण चिन्ह स्थापित किए गए। इसके पश्चात भक्तों द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को मंदिर जी में विराजमान किया गया। करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा।
और छन्दसे परिवारस्य उपासनात् गन्धचर्म स्थापनं करोमि स्थापनं करोमि स्वाहा परिवार हस्तो गन्धचर्म स्थापनं करोमि स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं क्लीं तीर्थंकर गणधर चरण स्थापनं करोमि स्वाहा सदृशा सर्वे गुणा भवतु भवतु गणधर चरण प्रतिष्ठापनाय परिपुष्पांजलि नंद्यावृत यंत्र स्थापनं करोमि स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं परिमलनाथ तीर्थंकर गणधर सदृशा सर्वे गुणा भवतु भवतु स्वाहा। अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा संसार में हाथ सागर में प्रभु गोते खाते आओ अब कर्म मनों को धोने को जल की धारा करता हूँ ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं जिनेन्द्र देवाय बलाभिषेकम्। महोत्सव की अंतिम बेला में समिति द्वारा प्रतिष्ठाचार्यों, महोत्सव के पात्रों एवं मंच कलाकारों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही भक्तों ने आचार्य श्री जी का पाद प्रक्षालन कर उनका आशीर्वाद लिया। दर्शन से होते पाप क्षय वात्सल्य मूर्ति नमोस्तुते जन्मी की गौरव पावन धरा पुलकित हुई। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में श्रद्धालुओं को बताया कि ये संसार नाशवान है, इसमें कुछ भी साथ नहीं जाता। जो धर्म ध्यान करता है वही साथ जाता है। दुनिया में जो भी आया है सब जाते हैं, लेकिन कोई पालकी पर चढ़ करके जाता है, किसी का जलसा मनाया जाता है और किसी को जंजीरों में बांध करके लेके जाया जाता है। आए हैं जो भी सब जाएंगे। मुनि संघ का आगमन हुआ है और आगमन में ही गमन छुपा हुआ है। आगमन में ही गमन छुपा हुआ है। आगमन हुआ है तो गमन भी होने वाला ही है। स्वागतम में गतम छुपा हुआ है और पधारो में पधारो छुपा हुआ है। निश्चित रूप से उत्पाद वे ध्रुवात्मक इस संसार में, नाशवान इस संसार में कुछ भी हाथ नहीं रहता है, कुछ भी साथ नहीं रहता है। जो धर्म ध्यान किया जाता है वो साथ जाता है। तो दर्शकों, ये थी राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सागर अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी विनय भैया जी के दिशा निर्देशन में संपन्न हुए श्री 1008 शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतिम एपिसोड की पवित्र झलकियां, जिसमें 23 फरवरी को प्रभु का ज्ञान कल्याणक एवं 24 फरवरी को मोक्ष कल्याणक महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया और अंत में तीनों जिन बिंबों का महामस्तकाभिषेक किया गया। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक महोत्सव समिति विराटनगर। निवेदक श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नसिया मंदिर विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान।
Thank you.